नमस्कार, प्रशांत कुमार भारद्वाज प्रारब्ध यंग माइंड्स में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आज एसपी शर्मा जी पीसीएसए विभिन्न पोस्टों पर अपने प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर चुके हैं तथा इनके अनुभव से आज हम आज के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है प्रधान से व्यक्तित्व का निष्कर्ष। आप सुनेंगे एसपी शर्मा जी को। वास्तव में आज से कई शताब्दी पूर्व मानव ने जब दुनिया में पदार्पण किया होगा, उस समय भी उसने अपने तन को ढकने की आवश्यकता को महसूस किया होगा। गुजरते वक्त के साथ सभ्यता का विकास हुआ, मानव वस्त्र की उपयोगिता को जान गया। कला और संस्कृति के विकास के साथ ही व्यक्तित्व ने साधारण की अपेक्षा कलात्मक वस्त्र पहनने सीखे। यह उक्ति सत्य है, वस्त्र व्यक्ति बनाते हैं। क्लोथ्स मेक द मैन। बिल्कुल जानते हैं परिधान से व्यक्तित्व का निष्कर्ष टॉपिक के बारे में। आज के विषय में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एसपी शर्मा जी। धन्यवाद। आइए मैं आपको कला की ऐसी विधा के साथ यात्रा कराता हूं जहां आप वेशभूषा को देखकर समाज के बारे में कुछ निष्कर्ष तय कर सकते हैं। कला की इस विधा को कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। आपकी वेशभूषा या ड्रेस को देखकर आपके जाति आदतों अथवा मनोवैज्ञानिक लक्षणों को पहचाना जा सकता है अथवा नहीं। यह सवाल ऐसा है जो शुरुआत में आपको नीरस, उबाऊ अथवा बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरा दावा है कि मानव शास्त्र का यह पहलू आपको जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा। पढ़ाई लिखाई की भाषा में इसे एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, हिंदी भाषा में इसे मानव मिति कह सकते हैं। मानव मिति को मानव मति से कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मानवीय आर्ट की इस विज्ञान में ऐसे तथ्यों को निष्कर्ष के तौर पर निकाल सकते हैं जिनसे जीवन शैली को पहचाना जा सकता है। शायद आप नहीं समझे। आप कमीज या पैंट की फिटिंग से बता सकते हैं कि आपको किस तरह का व्यवहार पसंद है अथवा नहीं। किसी निश्चित समय या काल में मानव कैसी चीज़ों को पसंद करता है अथवा नहीं, अथवा वह कैसे वातावरण में रहना पसंद करेगा। माना कि देश के किसी हिस्से के नागरिक ढीले एवं बड़े कपड़े पहनते हैं तो स्पष्ट रूप से इसके कई निष्कर्ष निकल सकते हैं। जैसे ऐसा मानव निश्चित रूप से वहाँ गर्म वातावरण में रहता होगा। उस हिस्से में रहने वाले लोग क्रोधी स्वभाव के नहीं होते होंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोग सहयोगी एवं साहचर्य प्रवृत्ति के होते होंगे। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों में बनावटीपन अथवा कृत्रिम व्यवहार का अभाव पाया जाता होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे समुदाय में तनाव कम होता होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेफिक्री इस खास समुदाय की आदत होती होगी। आप इतने से निष्कर्ष पर पहुंचते ही आपका मस्तिष्क एंथ्रोपोमेट्री या मानव मिति का कायल हो गया होगा। साथ ही वर्तमान समय में हमारी ड्रेस सेंस का निष्कर्ष भी निकालना शुरू कर दिया होगा। लेकिन काश ऐसा पूर्ण रूपेण सही होता। वर्तमान समाज आधुनिक समाज है जहाँ इस ड्रेस सेंस की लोगों को जरूरत आवश्यकताओं पर नहीं बनता, बल्कि प्रोफेशनल या व्यावसायिक मस्तिष्क तय करते हैं कि आपको क्या पहनना है अथवा कैसा पहनना है। ये प्रोफेशनल ड्रेस डिजाइनर आपको भ्रम में डाल सकते हैं कि निश्चित प्रकार की फिटिंग का कपड़ा उस आदमी के व्यवहार से कोई ताल्लुक रखता है अथवा नहीं। ढीला ढाला कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कोई भी हथियार आसानी से ढीले वस्त्रों में छुपा सकता है। ऐसा आदमी सुरक्षा कर्मियों को सीधा साधा दिखने का नाटक भी कर सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार मानव मिति के अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देख सकते हैं। और वर्तमान मानव की खास पहचान तो यही है कि वह किसी भी के भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। उसका तर्क आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको संकट में जरूर डाल सकता है। अब आइए कुछ समय वर्तमान समय के ड्रेस सेंस अथवा वेशभूषा के आधार पर सामाजिक प्रवृत्ति या ट्रेंड का आकलन कर लिया जाए। फटी एवं छितरी हुई जीन्स इस समय सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बनी हुई है। कुछ नेताओं ने ऐसे पहनावे पर बयान देकर इसे अधिक विवादास्पद बना दिया है। संस्कृति एवं सभ्यता की शून्य समझ रखने वाले अल्पज्ञ तर्क एवं कुतर्क दे रहे हैं। मीडिया, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरीके से कंफ्यूज है। वह कभी कभी ऐसे ड्रेस सेंस को सही मानती है अथवा कभी गलत। संस्कृति एक चिरस्थायी वस्तु नहीं है। इसमें लंबे समय में धीरे धीरे अनेकों प्रकार से थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। वर्तमान समय में हर चीज़ बिकाऊ एवं दिखाऊ है।
का ट्रेंड चल रहा है, तो आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि फटी एवं छितरी जीन्स पहनना गलत है। मीडिया भी तो यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम से टांगों को सुंदर बनाने का प्रचार कर रही है, तो टांगों को भी दिखाना जरूरी हो ही रहा है। यह कॉज एंड इफेक्ट का परिणाम है। क्या कभी सोच सकते हैं कि पुराने समाज में पैरों पर क्रीम या लोशन लगाने के लिए भारी मुद्रा चुकानी पड़ती होगी? इसका स्पष्ट प्रभाव यह है कि एंथ्रोपोमेट्री चाहे आपको यह न बता सके कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने में मदद जरूर कर सकती है कि फटी जीन्स दिखावा एवं बनावटीपन का अनुगमन करने वाले समाज का प्रतीक है। यह सब इस बात का भी प्रतीक है कि इस तरह के समाज में रहने वाले लोग जमीनी लोग या यथार्थपूर्ण जीवन यापन करने वाले लोगों से पूरी तरह अलग थलग हैं। ऐसे समुदाय में कुछ लोग दूसरों पर निर्भर रहने वाले होते हैं एवं सुविधाभोगी होते भी होंगे। एंथ्रोपोमेट्री का बहाना करके मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन यह विषय के प्रति नाइंसाफ़ी होगी। समाधान के इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।